कल्पना करो, एक सुबह आप उठते हो और मोबाइल खोलते ही हर न्यूज़ चैनल और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही खबर दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, समुद्र में युद्धपोत तैनात है और कई देशों ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लोग डरने लगते हैं कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही। यह सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं होते। उनके पीछे कई सालों तक चलने वाले राजनीतिक तनाव, संसाधनों की लड़ाई और शक्तिशाली देशों की महत्वाकांक्षा होती है। 20वीं सदी में दुनिया ने 2 ऐसे बड़े युद्ध देखे जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया। पहला था पहला विश्व युद्ध, जो 1914 में शुरू हुआ और धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में लेता चला गया। इस युद्ध में लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान गई, लेकिन इससे भी ज्यादा विनाशकारी था दूसरा विश्व युद्ध। 1939 से 1945 तक चले इस युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। इसी युद्ध के अंत में पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जब जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी कुछ ही सेकंड में पूरी तरह नष्ट हो गए। उस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध कितना भयावह हो सकता है। आज की दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो भविष्य में बड़े संघर्ष का कारण बन सकती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। ये प्रतिस्पर्धा कई बार तनाव और टकराव को जन्म देती है। हाल के वर्षों में इसका एक बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, जिनमें अमेरिका और नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये युद्ध और फैल गया तो इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। एशिया में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है, और वो है ताइवान क्षेत्र। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। दूसरी ओर अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य टकराव होता है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां सीधे आमने सामने आ सकती हैं, और यही स्थिति बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है। लेकिन आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियार है। आज कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल हैं। अगर भविष्य में किसी बड़े युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पृथ्वी की जलवायु और जीवन व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे। आज साइबर हमले, सैटेलाइट तकनीक और अंतरिक्ष में होड़ भी आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन चुकी है। अगर कोई देश दूसरे देश के इंटरनेट सिस्टम, बिजली ग्रिड या सैन्य सैटेलाइट को निष्क्रिय कर दे तो बिना गोली चलाए भी पूरे देश को ठप किया जा सकता है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है। तेल, गैस और समुद्री व्यापार मार्गों के कारण दक्षिण चीन सागर आज दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन चुका है। इन सभी परिस्थितियों को देखकर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहास हमें ये जरूर सिखाता है कि जब शक्तिशाली देशों के हित आपस में टकराते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शक्ति और संघर्ष के बीच संतुलन बनाया जाए। शायद भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो सिर्फ देशों के बीच का युद्ध नहीं होगा, वो पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसलिए आज दुनिया के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि संघर्ष के बजाय शांति, सहयोग और समझदारी का रास्ता चुना जाए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो मानवता को सुरक्षित भविष्य दे सकता है।